नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा, बिहार में महागठबंधन की आंधी, नीतीश का जाना तय और तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर वार, पूछा कि जब प्रवासी मजदूर फंसे थे तब इनका हेलीकॉप्टर कहां था। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा शत्रुघ्न सिन्हा का, जिन्होंने कहा कि मोदी जी का वादा 2 करोड़ जॉब का था, तेजस्वी के 10 लाख पर सवाल क्यों। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस का दावा, बिहार में महागठबंधन की आंधी, नीतीश का जाना तय, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा है कि बिहार का यह चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा। देश की निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। इस बार महागठबंधन की आंधी है। जो आंधी 2014 में नरेंद्र मोदी की थी, वही आंधी आज मुझे तेजस्वी यादव की नजर आ रही है। राजीव शुक्ला सोमवार को पटना में मीडिया के साथ बात कर रहे थे। राजीव शुक्ला ने कहा कि जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार के जाने की आहट सुनाई देने लगी है। भाजपा को यह आहट सबसे पहले सुनाई दी है। यही वजह है कि उसने अपने प्रचार के बैनरों से, पोस्टरों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें गायब कर दी है, बताते हुए कहा कि इसमें लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सब आपस में लड़ रहे हैं। दिल्ली में चिराग पासवान एनडीए के साथ सरकार में हैं, लेकिन बिहार में वे एनडीए के नेता नीतीश कुमार को जेल भिजवाना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन में इतना झगड़ा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ। कांग्रेस, जिसे 125 साल सत्ता में रहने अनुभव है, वह सरकार में रहकर अपने अनुभवों से सरकार की मदद करेगी और राज्य के विकास में सहभागी बनेगी। उन्होंने कहा कि दूसरा पक्ष यह भी है कि कोरोना काल में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा, उस वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लाखों श्रमिक रात दिन की परवाह किए बगैर बच्चों की उंगलियां पकड़े बिहार की ओर बढ़ रहे थे। देश की और बिहार की सरकार का अमानवीय चेहरा लॉकडाउन के दौरान देश के लोगों ने देखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर वार, पूछा जब प्रवासी मजदूर फंसे थे तब इनका हेलीकॉप्टर कहां था। जी हां दोस्तों, बिहार में इस वक्त चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव आजकल एक दिन में दर्जनों रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को तेजस्वी यादव रोहतास जिले के डिहरी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब लालू यादव का राज था तब गरीब सीना तान के बाबू साहब के सामने चला करते थे। राज्य में जब हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। जो अपराध करेगा उसे सजा दी जाएगी, जो कर्मचारी काम करेंगे उन्हें सम्मान दिया जाएगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश अब हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, लेकिन जब मजदूरों को बुलाना था तो उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाया। लॉकडाउन के दौरान नीतीश जी ने कहा कि आप जहां हैं वहीं रहिए। इसके बावजूद नीतीश कुमार को दोबारा सत्ता में लाने से पहले प्रदेश की जनता को कई बार सोचने की जरूरत है। वहीं तेजस्वी यादव के बाबू साहब वाले बयान पर जेडीयू ने राजद नेता को घेरते हुए उस पर ध्रुवीकरण करके वोट लेने का आरोप लगाया है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राजद ने रघुवंश प्रसाद का भी अपमान किया था। तेजस्वी लालू की तरह समाज को बांट रहे हैं। बाबू साहब के जरिए उन्होंने ठाकरों को लेकर बयान दिया है, उन्हें लेकर उसकी सोच जगजाहिर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को एक और मौका क्यों दे। बिहार की जनता, नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल रही। सीएम गरीबी को मिटाने में नाकाम रहे। नीतीश सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर हर किसी को मौका दिया जाएगा, सभी को बराबर मौके मिलने चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शत्रुघ्न बोले मोदी जी का वादा 2 करोड़ जॉब का था, तेजस्वी के 10 लाख पर सवाल क्यों। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जोरों पर है। फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा पटना की बांकीपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। अपने बेटे की चुनावी नैया पार लगाने में जुटे शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि लव सिन्हा बाहरी नहीं बल्कि बिहारी हैं और भारी उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार सरकार से जनता ऊब चुकी है और तेजस्वी यादव में बिहार का भविष्य नजर आ रहा है। शत्रुघ्न ने कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ जॉब का था, लेकिन तेजस्वी के 10 लाख पर सवाल क्यों हो रहा है। शत्रुघ्न ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि लव सिन्हा
को बाहरी बताने वाले गलत आकलन कर रहे हैं। लव सिन्हा एक पढ़ा लिखा, समझदार और स्मार्ट प्रत्याशी है। वो 2009 से हमारे लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं और क्षेत्र से भी वाकिफ है। बिहार की आन बान और शान को बनाए रखने वाले बिहारी बाबू के सुपुत्र हैं। शत्रुघ्न अपने बेटे की बड़े अंतर से जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन उसके मंत्री बनने का फैसला तेजस्वी यादव पर छोड़ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि नीतीश कुमार मेरे अच्छे मित्र हैं। मैंने कभी उनके बारे में गलत नहीं बोला, पर इस बार उन्हें जनता को बताना पड़ेगा कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है और 15 सालों में नए उद्योग क्यों नहीं लगे हैं। बिहार में सारे बड़े मंत्रालय बीजेपी के पास हैं और पुल का उद्घाटन करते ही वह बह जाता है। नीतीश कुमार इस बार पूरी तरह से हारने वाले हैं क्योंकि जनता में उनके प्रति बड़ा आक्रोश है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार नीतीश और बीजेपी को ईवीएम भी नहीं बचा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गठबंधन जीतेगा 150 से अधिक सीटें, सरकार बनने के बाद घोटालों की होगी जांच, सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के 150 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में हुए सभी घोटालों की जाँच कराकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और विकास को बिहार की पहचान बनाया जाएगा। इसके साथ ही सुरजेवाला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता टायर्ड एवं रिटायर्ड नेतृत्व को बदलना चाहती है। बिहार से संबंधित कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना, राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिन्हा के दौर वाला शासन फिर वापस लाना और विकास को बिहार की पहचान बनाना है। उन्होंने कहा, बिहार अब नीतीश कुमार एवं सुशील मोदी के टायर्ड और रिटायर्ड नेतृत्व को बदलकर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बिहार चीख चीख कर कह रहा है कि 15 साल के जुमलों और झूठे वादों से लोग थक चुके हैं, इसलिए महागठबंधन 150 से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएगा। चुनाव बाद महागठबंधन का स्वरूप बदलने और जरूरत पड़ने पर छोटे दलों की मदद लेने की संभावना से जुड़े सवाल पर सुरजेवाला ने कहा, हमें 12 करोड़ बिहार वासियों पर विश्वास है। महागठबंधन 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में किसी और साथी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। यह पूछे जाने पर क्या महागठबंधन की सरकार कथित सृजन घोटाले और भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों की जांच कराएगी, तो सुरजेवाला ने कहा, घोटालों की जांच भी होगी और न्याय मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के आखिरी 36 घंटों में मुद्दों की भरमार, हवा के रुख से बदलाव के संकेत। जी हां दोस्तों, 36 घंटे बाद बिहार विधानसभा की 71 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। जातीय आधार पर वोट करने वाले बिहार में इस बार जाति के अलावा दूसरे मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं, जिसने भाजपा और सीएम नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोजगार का सवाल मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। कोरोना में लॉकडाउन के कारण राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश के नौजवानों की इस नब्ज को भांपकर तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। भाजपा ने इसके जवाब में 19 लाख रोजगार देने की घोषणा कर दी, लेकिन यह घोषणा लोगों के गले उतरते नजर नहीं आ रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी जातीय कार्ड खेलने में पीछे नहीं रहे। यह कहकर ठाकरों के सामने जैसे लालू राज में गरीब सीना तानकर चलता था, उनके राज में भी वह सीना तानकर चलेगा। इसी के साथ महंगाई का मुद्दा भी उछाल दिया है। प्याज नीतीश और मोदी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तेजस्वी के जातीय वाले बयान को भाजपा बड़ा मुद्दा बनाकर तेजस्वी पर हमलावर है। दूसरी तरफ नीतीश लालू के जंगल राज की याद दिलाकर तेजस्वी पर आक्रामक हमला कर रहे हैं। इसके बीच रामविलास पासवान के बेटे चिराग पूरी ताकत से नीतीश का खेल बिगाड़ने में जुटे हैं। शराबबंदी में माफिया को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाकर जेल भेजने की भी बात कर रहे हैं। भाजपा चिराग को वोट कटुआ बता रही है, लेकिन कोई सीधा हमला करने से बच रही है। माना जा रहा है कि भाजपा चुनाव बाद मौका पड़ते ही नीतीश को किनारे लगाकर चिराग को गले लगा लेगी, परंतु यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा अपने दम पर कितनी सीटें जीतती है। पहले चरण के मतदान से 36 घंटे पहले हवा का रुख राज्य में बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। बदलाव किसके पक्ष में होगा, यह चुनाव के परिणाम बताएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला ने दी जेपी नड्डा को चुनौती, कहा मुद्दों पर डिबेट करना है तो बताइए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तीखे हमले कर रही हैं। ऐसे में विजयादशमी के मौके पर पीएम मोदी का पुतला जलाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला किया था। अब इस हमले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी जेपी नड्डा को देश के 6 मुद्दे गिनवाते हुए उन पर डिबेट करने की चुनौती दी है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि आदरणीय नड्डा जी, बिहार चुनाव में हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। आपकी विदाई
सुनवाई 10 नवंबर को दिखाई दे रही है। ना भटकाइए, रोजगार, विकास, सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, उद्योग के मुद्दों पर आइए, जब डिबेट करना है बताइए। प्रतीक्षा में रणदीप। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वोटिंग से पहले तीखे हुए चिराग पासवान के तेवर, बोले नीतीश कुमार के लिए जेल ही सही जगह। जी हां दोस्तों, बिहार में पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए हैं। पासवान ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए करारा हमला बोला है। पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए जेल सही जगह है। चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, ऐसा संभव नहीं कि नीतीश कुमार घोटालों में शामिल नहीं हो। चिराग पासवान की ओर से यह प्रतिक्रिया नीतीश कुमार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजने वाले अपने वादे के जवाब में आया है। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा, मैंने कहा था कि यदि वे दोषी हैं तो जांच के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। ऐसा कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री को इतने बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार और घोटाले की भनक नहीं है। अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो जांच होनी चाहिए। हालांकि लोगों का और मेरा मानना है कि वह इसमें शामिल हैं, वह भ्रष्टाचारी हैं और किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए। पासवान ने कहा, किसी भी भ्रष्ट नेता को खुलेआम घूमने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार के लिए जेल ही सही जगह है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।